हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। जैसा कि लगातार आप लोग देख रहे हैं कि मैं आप लोगों के लिए कोई न कोई वीडियो लेकर के उपस्थित होता हूं, चाहे ये रिक्रूटमेंट से संबंधित हो, आपकी समस्या से संबंधित हो। तो मैं आज आप लोगों की समस्या से संबंधित, खास करके जो टीचर अभ्यर्थी हैं या जो टीचर ऑलरेडी नियुक्त किए गए हैं, उन लोगों की जो वर्तमान समस्या है, उन समस्या को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप वीडियो में शुरू से अंत तक देखिएगा। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, किस समस्या को लेकर के मैं आज आप लोगों के समक्ष आया हूँ, तो थंबनेल से क्लियर ही हो गया होगा कि जैसे देखिए कि वर्तमान समय में जो ऑलरेडी निकला हुआ है बिहार पुलिस की वैकेंसी, बिहार पुलिस की 19,838 वैकेंसी आई हुई है और इसमें मात्र इंटर पास मांग रहा है दोस्तों। यानी इंटर पास जितने भी अभ्यर्थी हैं वो बिहार पुलिस के लिए यानी पुलिस कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसमें 19,838। लेकिन यहाँ सबसे समस्या वेतनमान को लेकर के है। इन लोगों का भी जो वेतनमान रखा गया है, तो ये लेवल 3 का वेतनमान रखा गया है। कम से कम यहाँ जो बिहार पुलिस बनकर के भी वो लोग इस बात से संतुष्ट है कि हमें लेवल है, हम लोग लेवल 3 में जॉब कर रहे हैं। कुछ दिनों के बाद 2 साल 3 साल जॉब करने के बाद लेवल 4 में जाएंगे, लेवल 5 में जाएंगे, लेवल 6 में जाएंगे। ऐसा चांस कम से कम उन लोगों को होता है, एक आशा भी होती है। उसके बाद एक और वैकेंसी निकली हुई है जो कि हॉस्पिटल में विभिन्न प्रकार के टेक्नीशियन पोस्ट के लिए है, जैसे एक्सरे टेक्नीशियन हुआ, ठीक है। उसके बाद DMLT जो किए हुए हैं उनके लिए, BMLT किए हुए हैं उनके लिए, तो बहुत सारे टेक्निकल पोस्ट निकला हुआ है। और टेक्निकल पोस्ट के लिए भी, चाहे वो किसी में बायोलॉजी स्पेशल मांगता है, उसमें एक्सरे से संबंधित कोई टेक्निकल डिग्री मांगता है, तो वहाँ भी कम पोस्ट नहीं निकला हुआ है। यानी कि बिहार के विभिन्न हॉस्पिटल्स में 11,925 पदों के लिए वैकेंसी निकली हुई है। और ये भी कोई राउंड फिगर में नहीं है दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये कोई राउंड फिगर में नहीं है। इसमें भी जो निकला हुआ है ये लेवल 5 का जॉब है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं। यानी आप इसको किस तरह से भी कह सकते हैं, 6th पे लेवल के हिसाब से 2800 ग्रेड पे में ये पोस्ट निकला हुआ है। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। ये बहुत ही अच्छा जॉब माना जाएगा, क्योंकि इन लोगों को एक उम्मीद रहता है कि HRMS में हम लोग कम्प्लीटली फुल फ्लेज हैं, तो ये सारे लोग फुल फ्लेज में बहाली किया जा रहा है। अब तक आगे भी आप सुनिएगा, ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की भी वैकेंसी आई हुई है जो 1 अप्रैल से आवेदन किया जाएगा। ये 682 पदों के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ 3 मात्र जो सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हैं या सब्सिडी के रूप में पढ़े हैं, जैसे एक इकोनॉमिक्स है, दूसरा मैथमेटिक्स है और तीसरा स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट से यदि आप ग्रेजुएट हैं तो निश्चित रूप से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये भी लेवल 7 की जॉब है दोस्तों। ये मैं आप लोगों को बताया कि जो वर्तमान में जितनी भी पदों पर वैकेंसीज निकल रही है, इन तमाम पदों पर जो है एक वेतनमान में बहाली हो रही है, एक लेवल में बहाली हो रही है। लेकिन हम शिक्षकों के साथ, हम शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ आखिर जो ये बिहार सरकार है इतनी अन्याय क्यों कर रही है। हम किसी भी जगह जाकर के ये बोलने के लायक नहीं रह जाते हैं कि मेरा वेतनमान लेवल 7 है। हम लोगों को वहाँ पर मुंह की खानी पड़ती है, क्योंकि सारे लोग यही पूछ देंगे, कहीं भी जाएंगे तो पूछेंगे किस लेवल में आप नौकरी कर रहे हैं, तो आपके मुंह में कोई भी जवाब नहीं होगी। आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, लेकिन ना तो HRMS में आपका कहीं पर कोई जगह बना हुआ है, ज़बरदस्ती ये डाला जा रहा है, ज़बरदस्ती फीड किया जा रहा है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। यानी कि शिक्षकों का कोई भी
ना तो कोई लेवल है, ना कोई इंडेक्स है, ना कोई भी जगह जा कर के ये सेट हो पाते हैं। खास करके पे स्ट्रक्चर में आप यदि देख लीजिएगा तो किसी भी जगह सेट नहीं हो पाता है। यदि आप ग्रेड पे आप मान के चलिए कि जो क्लास 1 to 5 का जॉब है वो उसमें आप 25,000 रुपया बेसिक दे रहे हैं। यदि 25,500 रुपया भी दे दिए होते तो कोई लेवल पकड़ा जाता। अभी आप बीपीएससी से हेडमास्टर की बहाली कर रहे हैं, हेड टीचर की बहाली कर रहे हैं, 35,000 रुपया हेडमास्टर का जो राउंड फिगर में आप स्केल दे रहे हैं, आप 35,000 रुपया नहीं करके वहाँ सिर्फ 35,500 रुपये कर दीजिएगा तो एक लेवल पकड़ा जाएगा। तो मैं सारे लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस मामले को भी सरकार तक पहुँचाने का प्रयास कीजिए कि शिक्षकों को भी लेवल कम ही दीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लेवल 9 में जो हमेशा बहाली होती आई है आप लेवल 9 ही दीजिए। मान के चलते हैं कि चलिए थोड़ा सा आर्थिक कमी है लेकिन शिक्षक की संख्या बहुत अधिक है और आर्थिक कमी है तो आप लेवल 6 में रखिए, लेवल 7 में रखिए। कम से कम जो +2 के टीचर है उसको लेवल 7 कर दीजिए, बाकी लेवल 6 कीजिए, बाकी लेवल 5 कीजिए। आप इस तरह से एक लेवल तो पकड़ा दीजिए। अगर आप लेवल नहीं पकड़ाते हैं तो निश्चित रूप से जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं या जितने भी बिहार के टीचर हैं उनका जो एक मनोबल है काम करने का, वो मनोबल आप तोड़ने का काम कर रहे हैं दोस्तों। यानी कि मैं सरकार से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि उनके मनोबल को नहीं तोड़िए। यदि शिक्षकों का मनोबल टूट जाएगा, देखिए क्लर्क की बहाली हो रही है ग्रेड पे में, बिहार पुलिस की बहाली हो रही है ग्रेड पे में यानी कि लेवल में, और विभिन्न प्रकार के टेक्नीशियंस की बहाली हो रही है वो एक पे लेवल में हो रहा है। लेकिन शिक्षक जो कि उन सभी लोगों को पढ़ाने का काम करते हैं यानी कि समाज में भविष्य निर्माता शिक्षक हैं, सबसे ज़्यादती जो हो रही है, सबसे जो मजाक बना हुआ है ये शिक्षक का पोस्ट ही बना हुआ है। न तो उनको फुल फ्लेज वेतनमान दिया जा रहा है, न किसी भी तरह का उनको एक्स्ट्रा कमाई है। बाकी की जो भी पोस्ट है निश्चित सारे लोगों का बिहार है, ये तो करप्शन का आप मान ही सकते हैं कि मैक्सिमम करप्शन आपको बिहार के नौकरी में देखने को मिलेगा। जितने भी टीचर बहाल हुए हैं, मैं आपको बता दूं इसके बारे में भी, जो जानते हैं तो वो जानते ही हैं, जितने भी लोग टीचर बने हैं सारे लोगों का प्राण नंबर जनरेट किया जा रहा है। कई जगह से ऐसी सूचनाएं मिल रही है कि प्राण जनरेट करने के नाम पर क्लर्क के द्वारा 500 रुपया लिया जा रहा है। यदि आप पैसा नहीं देते हैं तो आप वेट कीजिए, सबसे लास्ट में आपका ही होगा। यानी प्रेशर पे प्रेशर ऑफिसर का आने के बाद ही आपका कुछ भेजा जाता है और तभी आपका प्राण बन करके आता है। साथ ही साथ जो वेतन में जो अगर वेतन जाएगा तो उसमें भी पैसा लगता है। यानी कि आप सर्विस बुक से लेकर कोई भी शिक्षा विभाग में आप काम कराने जाइए या किसी भी विभाग में काम कराने जाइए, यदि क्लर्क को पैसा नहीं दीजिएगा तो आपका काम समय पे हो जाए ये नामुमकिन है दोस्तों। आप सब लोग जान रहे हैं इस चीज़ को, लेकिन फिर उनकी बहाली भी किस में होती है, यानी उन क्लर्क की बहाली भी लेवल पे लेवल में होती है, जबकि आपकी बहाली एक राउंड फिगर में की जा रही है। मैं इसलिए शिक्षक अभ्यर्थी जो भी TRE 4 में अप्लाई करने वाले हैं या TRE 3 में ज्वाइन करने वाले हैं या आप जितने भी शिक्षक ऑलरेडी बहाल हो चुके हैं, आप लोगों को एकता दिखानी होगी ताकि आप लोग ये सरकार से डिमांड कीजिए। देखिए, आप लोग सरकार से यही डिमांड कीजिए कि किसी भी स्थिति में हम लोगों का जॉब है एक कोई लेवल ज़रूर पकड़ाइए, ताकि हम लोगों को 8th पे कमीशन लेने के लिए किसी भी तरह का आपको छेड़छाड़ नहीं करना पड़े। बस आप अपना पुट करिए डाटा और ऑटोमेटिक वो ले ले। लेकिन सरकार ये जो अपने मन से जो एक स्केल पे लेवल बनाया हुआ है, अपने मन से जो बिहार में शिक्षकों को जो वेतन दे रही है, तो इसमें क्या है कि कोई न लेवल है न कोई वेतनमान है। तो ये HRMS भी स्वीकार नहीं करता है, तोड़ मरोड़ करके इसे दिया जा रहा है। तो मैं सरकार से अपनी तरफ से आग्रह करता हूँ कि किसी भी स्थिति में चाहे वो बिहार के शिक्षकों को आपको लेवल 5 में रखना है, लेवल 5 में ही रखिए, लेवल 7 में रखना है 7 में ही रखिए, लेवल 6 में रखना है लेवल 6 में ही रखिए, लेकिन इन सभी लोगों को आप वेतनमान ज़रूर दे दीजिए। ये मेरी विनती है। और आप लोगों को भी ये हमारा अपील अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के हित में ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ।
और यदि हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आप शिक्षकों की आवाज़ चारों तरफ मैं जो फैलाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप भी इसमें शरीक हों, आपको भी अच्छा लगे कि आपकी आवाज़ सरकार तक पहुँचे दोस्तों। तो बस आज इतना ही, धन्यवाद।